मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गायों के बारे में उज्जैन में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार किसानों को गेहूं, चने आदि अलग अलग फसलों के लिए बोनस दिया जा रहा है, उसी प्रकार अब दूध खरीदने पर भी बोनस दिया जाएगा, जिससे लोगों के घर घर गौ माता पाली जाएगी। वहीं दुर्घटनाग्रस्त व दिव्यांग गौ माताओं को गौशाला में रखा जाएगा। दूध का व्यवसाय भी हमारे लोगों का जीवन बदलने में सहायक हो, इसका प्रशिक्षण भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। गोवंश की नस्लों को सुधारने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारी देसी गौमाता की गुणवत्ता और विविधता सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी देसी गौमाता फले फूले, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार गायों के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही मामला नलखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत सिया के अंतर्गत आने वाला गांव कबूली का है, जो शनिवार को ग्रामीणों ने नलखेड़ा थाने में गायों से संबंधित एक आवेदन दिया गया है। गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करना तो सरल है, इतना सरल है कि पानी की तरह बह जाएगा, लेकिन पता नहीं कि आखिरकार ये गायें कब तक रोड पर भटकती फिरेगी, गाँवों में कितनी घूमती रहेगी आवारा, फसलों को नुकसान भी पहुंचाएगा। नलखेड़ा विकास खंड की अनेक ग्राम पंचायतों में बनकर तैयार हो गई है गौशाला, लेकिन अभी तक अनेक ऐसी गौशालाएं हैं बन के तैयार तो हो गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में देखरेख के अभाव में वहां पर अटोपी नहीं जा रही हैं। आवेदन में क्या दर्शाया गया है, पहले आप वह सुन लीजिएगा। निवासी पालिया तहसील नलखेड़ा में निवास करते हैं। महोदय, हमारे द्वारा सिया और कबूली के गांव में आवारा गायें घूमती रहती थी, जिसको लेकर हम गौशाला लेकर गए, तो ग्राम के सरपंच साहब ने सिया कबूली के ग्राम की गायों को तो गौशाला में रख लिया है, जबकि ग्राम पालिया की आवारा गायों को गौशाला में रखने से मना कर दिया गया। और हम अनावेदकगण मना करने के कारण पूछा तो हमें आवेदकगण से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। जब आवेदकगण ने इतने रुपए देने से मना किया तो हम आवेदकगण फतेह सिंह, मुकेश, मांगू, सागर, हुकम सिंह, भूपेंद्र सिंह, अनिल, शाकिल खान, राधेश्याम, अफसर, करण सिंह आदि लोगों के सरपंच साहब कनीराम बगड़ावत हम सभी को गंदी गंदी गाली गलौज की और सुनने भला बुरा कहा। इसलिए महोदय से निवेदन है कि सरपंच साहब के साथ बगड़ावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह साफ साफ आवेदन में दर्शाया गया है। नलखेड़ा थाना एवं तहसील कार्यालय में भी इन लोगों ने आवेदन दिया है। आप नलखेड़ा के किसी भी सड़क पर चले जाइए, चाहे छापेड़ा रोड हो, भैंसोदा रोड हो, गोदरावन रोड हो या कचनारिया रोड हो, चारों तरफ किसी भी सड़क पर चले जाइए, आपको आवारा गायें हर सड़क पर घूमती हुई दिखाई देगी। और अब किसानों ने बोवनी भी कर ली है, खेतों में नुकसान पहुंचाएगी। काम तो ऐसे करते हैं लोग, जरा सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बड़े बड़े नेता भले ही आते हैं और गायों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो सुर्खियां ही नहीं, सुर्खियां में बनना अलग बात है और गाय की सच्चे तन मन धन से सेवा करना एक अलग बात है। क्योंकि हम दावे तो अलग अलग करते हैं कि गायों की खूब सेवा करेंगे और खूब सेवा हो रही है, लेकिन गायों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नलखेड़ा विकास खंड में 48 ग्राम पंचायतें हैं और 48 ग्राम पंचायतों में 48 गौशालाएं हैं। यूँ मान लीजिए कि अगर एक गौशाला में अगर 100 गायें रखी जाए तो 4800 गायें आ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। 4800 गायों की जगह तो नहीं, लेकिन इनसे 10 से 20 से 25 से 30 गायें ही इन गौशालाओं में देखी जा सकती हैं। बिल तो इतने इतने रुपए के लगाए जाते हैं कि पूछेगा मैं कि 500 गायों का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन 48 गौशालाओं में अगर एक गौशाला में 300 गायें रहेगी तो 48 गौ पंचायतों में यूँ मान लीजिए 14,400 गायें आराम से रख सकेंगे, लेकिन 14,400 गायें नलखेड़ा विकास खंड में होगी ही नहीं। लेकिन ये आवाज़ तो नहीं घूम पाएगी, सड़कों पर नहीं दिखाई देगी आपको। अगर ये सभी ग्राम पंचायत अपनी सच्ची और ईमानदारी से अगर इन सच्ची गौशाला की में रखी जाए और अगर इन
साथ साथ में गौ सेवा भी हो जाए।